इस समय कई लोग अपनी मांगों को लेकर जम्मू के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। डेली वेजर प्रदर्शन कर रहे हैं, बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंट प्रदर्शन कर रहे हैं, धर्मा ट्रस्ट के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, वाइन ट्रेडर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और कई ऐसे भी लोग हैं जो प्रदर्शन छोड़कर वापस चले गए हैं। लेकिन इकलौती पार्टी थी भाजपा जिस पर सबको विश्वास था और उन्होंने वोट देकर उन्हें सत्ता में लाया भी था, लेकिन अब वो विश्वास धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। क्यों समाप्त हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं विक्रम रंधावा जी, जो सीनियर लीडर हैं। अच्छा सर, क्या कारण है, क्यों विश्वास जो है धीरे धीरे, इकलौती पार्टी थी, अगर इससे भी विश्वास खत्म हो गया तो फिर लोग जाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। यकीनन कहीं ना कहीं इसको एक नेगेटिव वेव देने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष करके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस भी ऐसे हो जाते हैं जो हमारे पे थोपे जाते हैं, जबकि वर्तमान परिस्थितियों में जहां एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है। जिस तरीके से बाकी के लोग अपोजिशन में बैठे हैं, हम भी अपोजिशन में बैठे हैं। ठीक है, केंद्र में हमारी सरकार है, हम उसका फख्र करते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार है। और यकीनन आज जो जम्मू के विकास के काम हो रहे हैं, जम्मू नई ऊंचाइयों को छू रहा है, उसके लिए तो हमें कोई श्रेय देने को तैयार है नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं कमी रह रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अब धर्मा ट्रस्ट वालों का इशू है, उससे भारतीय जनता पार्टी का क्या सरोकार है? भारतीय जनता पार्टी वालों से धर्म नहीं ना है, वो एक पर्टिकुलर फैमिली की लड़ाई है। धर्मा ट्रस्ट के लोग लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। हमने उनसे कहा कि आपकी लड़ाई में हम आपके साथ हैं, हमने को मना थोड़ी किया इस बात को लेकर कि हम आपकी लड़ाई के साथ नहीं है। लेकिन आप ये बोले राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनके धरनों पर चले जाएं। वो लोग जाते हैं जिन्होंने धर्मा ट्रस्ट की ज़मीनें बिकवाई हैं साथ होके, वो बिचौलिए बन के उन ज़मीनों के उनके ऊपर साइन है, वो इनके धरनों पे जाते हैं। तो आप किस पे कल्पना करोगे? लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास, स्नेह, प्यार बड़ा है। इसका परिणाम जो है, इसका प्रमाण जो है, वो हमें डीडीसी के चुनावों में देखने को मिल गया कि डीडीसी के चुनावों में पूरे जम्मू कश्मीर में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आए। कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट में 3 लोग जीत के आते, वो हवा में हो गए क्या? वो बिल्कुल होते जिन्होंने वोट डाला। लेकिन बदकिस्मती है, कुछ मीडिया के लोग भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है, और कुछ जो ब्लैक शीप्स हमारी जम्मू की है, जिनको ये हजम नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, वो लोग जो है राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और यकीनन जो लोग भी चुनाव जीतने के लिए तो वादे किए जाते हैं, बिल्कुल वादे इन्होंने भी किए थे, वादे कांग्रेस ने भी किए, पैंथर ने भी किए। पैंथर का तो स्टेट से सुखड़ा ही साहब हो गया। एनसी वालों ने भी किए, गुपकार गैंग लेके आया फारूक अब्दुल्ला। डॉक्टर साहब ने ये क्यों कह दिया बच्चों को कि 2000 जॉब्स जो हैं हम देंगे? बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल। इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर साहब ने जो कहा वो गलत नहीं कहा। मैं आज भी कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब इज ए मैन ऑफ ऑथेंटिसिटी, ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। केंद्र सरकार में मंत्री पीएमओ में लगातार दूसरी बार होना कोई खाला जी का घर नहीं है। एक बंदे की क्रेडिबिलिटी होती है, बंदे के अपने इनपुट्स होते हैं, तो पीएमओ में आप दूसरी बार मंत्री बनते हो। आप पहली बार लोकसभा चुनाव जीतते हो 60,000 वोटों से, और लोग कहते हैं अगली बार जीतेंगे नहीं, अगली बार जीतते हो 3,60,000 वोटों से। काम करवाए थे, मैं खुद उनका चुनाव का प्रभारी रहा हूँ, पहाड़ी क्षेत्रों में रहा हूँ। मुसलमान लोगों ने कहा कि हमने वोट देना है मोदी को, हमने वोट देना है जितेंद्र सिंह राणा को, क्योंकि उसने हमारे घर में लाइट दी है। हमारे घर में 70 साल से लाइट नहीं थी। कांग्रेस एनसी के लोगों ने वहाँ लाइट नहीं पहुँचाई, लाइट पहुँचाई तो मोदी ने, लाइट पहुँचाई तो जितेंद्र सिंह ने। तो फिर क्यों ना लोग वोट दें? लेकिन मैं बताऊँ, खास करके मैं कहूँगा ये जो बीएसएफ सीआईएसएफ के हमारे जो बच्चे हैं, मैं इनसे आपके माध्यम से निवेदन भी करूँगा, आपकी जो जायज़ डिमांड है बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है, लड़ रहा है, लेकिन एक तरीका है उसका। भारतीय जनता पार्टी के बाहर जो प्रांगण है, जो ग्राउंड है, जो प्लॉट है किसी का, वो धरना स्थल नहीं है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ धरना देना है, स्टेट क्या, आप एलजी ऑफिस के बाहर दीजिए, आप डिवकॉम ऑफिस के बाहर दीजिए, आप डीसी ऑफिस के बाहर दीजिए। आपको भारत सरकार के खिलाफ धरना देना है, आप जंतर मंतर में दीजिए ना। यहाँ क्यों दे रहे हो? क्योंकि यहाँ ये चंद लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, वो जो लोग जिनकी वजह से जम्मू के अंदर हमेशा कोहराम मचा। आप देखो, धारा 370 हटने के बाद कहाँ घुस गए ये पत्थर मारने वाले, कहाँ घुस के तिरंगा को आग लगाने वाले, कहाँ चले गए पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने वाले? बच्चे हैं जो वो बात कह रहे हैं, क्या उनके बीच में, अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा है
कि हम देंगे, अगर नहीं होता तो भी उनको उनके बीच में जाकर ये कहा नहीं जा सकता कि आप समझें इस बात को, थोड़ा देखिए, समय? इसमें कोई दो राय नहीं, पार्टी लीडरशिप ने उनको समझाया भी है, लेकिन मैंने आपको कहा ना वो चंद हाथों में खेल रहे हैं। अगर उनको समझ आ जाए तो उनको चाहिए कि जो लीडरशिप ने उनको आश्वासन दिया है कि अगली रिक्रूटमेंट के लिए हम वो तैयार रहे, हम पूरी तरह से उनको सपोर्ट करेंगे। इस बार जितने बच्चे चाहिए इतने वो ले चुके हैं। यहाँ धरने पे बैठने से और कोई नई सूची आएगी ऐसा संभव नहीं है। जो रिक्रूटमेंट का रूटीन है, आप भी बेरोजगार थे, आप प्राइवेट लाइन में आए हो, आप भी जरूर चाहते थे कि सरकारी नौकरी मिले, आपको भी लगता था कि मैं भी धरने पे बैठता हूँ, लेकिन आपने कहा क्यों, मैं आत्मनिर्भर भारत को मैं विश्वास रखता हूँ, मैं क्यों धरने पे बैठूँ जाके, मैं क्यों एक दिन की रोटी के लिए मोहताज हो जाऊँ, मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ। आज आप अच्छे तरीके से जर्नलिस्ट का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उन बच्चों को चंद लोगों ने अपने हाथों में ले लिया है, वो उन हाथों की कठपुतली बने हैं। जल्दी समझ आ जाएंगे तो जल्दी एडजस्ट हो जाएंगे, मुझे लगता नहीं है कि उनकी कोई दिक्कत आएगी। दूसरी पार्टियों के लीडर वहाँ आते हैं अपनी राजनीति, जैसे आप कह रहे हैं राजनीतिक रोटियां सेकने, लेकिन आप खुद वहाँ बाहर क्यों नहीं जाते और बच्चों हमारी लीडरशिप एक दिन बैठे उनके साथ, कोई बात नहीं, उनको समझाएं, कोई ऐसी परेशानी नहीं देखिए, है। मुझे लगता है कि उनमें से कोई मौजूद जो 5-6 लोग हैं वो अगर बात करना चाहें, मैं रविंद्र रैना जी से कहूँगा कि उनको आप आश्वासन दीजिए, हम उनको बुलाएंगे, बिठाएंगे, बात करेंगे। लेकिन ये जो कांग्रेस, एनसी या ये पैंथर जिनका कि सुखड़ा साहब हो गया, ये जाते हैं। मुझे हैरानगी की बात है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर जिनका वजूद ही कोई नहीं है, कांग्रेस के कॉरपोरेटर, वो जाके उनको बोलते हैं कि तुम्हारी नौकरी हम पक्की करवाएंगे। हालात देखो, वो कह रहे हैं हम भाजपा से 7 कॉरपोरेटर हैं कांग्रेस के पूरे म्यूनसिपैलिटी के अंदर, और वो जाके उनको बोलते हैं आप चिंता मत करो, आने वाली इलेक्शनों में बीजेपी को पहले उखाड़ो, फिर नौकरी आपकी हम आपकी। अरे पहले अपनी औकात तो खड़ी कर लो, तुम्हारी औकात ही क्या है? क्योंकि रोतनी रोटी सेकनी है। उनके कांग्रेसी आकाओं ने कहा, मीर ने कहा, भल्ले ने कहा, सानी ने कहा, ओए क्या कर रहे हो, जाओ वहाँ जाके फोटो खिंचा के आओ। ये छोटी राजनीति है, घटिया राजनीति है। कांग्रेस ने इस देश को दीमक की तरह चूसा है। कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, जम्मू भी हो चुका है। आने वाले दिनों में आप देखना ये ढूंढे हुए नहीं मिलेंगे। लोग तो कह रहे हैं भाजपा मुक्त तो करेंगे हम, पॉसिबल ही नहीं है ना पॉसिबल है। धर्मा ट्रस्ट के कर्मचारियों के लिए कहा कि उनकी कोई आपसी लड़ाई है, परिवार के अंदर ये सारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन जो मांग वो रख रहे हैं बोर्ड बनाने के, जायज़ है, उससे कितना रोजगार यहाँ पैदा हो सकता है? बिल्कुल, हम खुद कहते हैं धर्मा ट्रस्ट का बोर्ड बनना चाहिए। एलजी साहब को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, और जितने भी ये लोग जिन्होंने अपनी पीढ़ियाँ इस के लिए दी है, इनकी पीढ़ियों को एडजस्ट करना चाहिए, हर परिवार को एडजस्ट करना चाहिए। और मैं ज़रूर चाहूँगा जो परिवार धर्मा ट्रस्ट का मालिक बन के बैठा है, चाहे डॉक्टर करण सिंह है, चाहे उनके बेटे हैं, इंसानियत के नाते उनको आगे आना चाहिए, इनको ओन करना चाहिए, और अपनी जो बची हुई ज़मीनें हैं उनको बचाएं। इससे पहले कि जैसे कश्मीर के अंदर बेची हैं और बिक जाए, उनको बचाएं। इसके अलावा डेली वेजर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, वहाँ कोई नहीं जाता आजकल? नहीं जाते हैं जो लोग, जिन लोगों राजनीतिक रोटी सेकनी है, हमने उनको आश्वासन दिया है, और यकीनन वो हमारे क्रिएट किए हुए लोग नहीं हैं। 2014 में हम सरकार में आए, उससे पहले के वो बेचारे थे, उनको घरों में नौकरों का काम कांग्रेसी लेते थे। किसी को माली बनाया हुआ था, किसी को बोलते थे बीवी के मेरे कपड़े प्रेस करवा के ला, किसी को बोलते थे मैं बीवी के साथ बैठा तो मेरे बच्चे को खिला, ये कांग्रेसी काम करते थे। लेकिन इन लोगों का इन्होंने कैरियर तबाह किया है। इनको हमने आश्वासन दिया है, आप यकीन करिए, ये तो हम बदकिस्मती सरकार पूरी नहीं चली, नहीं तो हमने 6 साल में इनको सबको एडजस्ट करना था। ये आने वाले दिनों में सारे के सारे लोग जो है, जो 66,000 है, ये एडजस्ट होंगे। लेकिन जब आप सत्ता में नहीं थे तब आप भी जाते थे वहाँ, बैठते थे उनके साथ प्रदर्शनों में। आजकल क्यों नहीं जा रहे हैं? आजकल कारण ये है कि अब हमने उनको बता दिया है कि आप धरने पे बैठने की जरूरत नहीं है, आपका एक मंसूबा तैयार कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर काम कर रही है। अब आप बोलो हाथों में सरियाँ लगा दो, वो नहीं लगेगी, उसको समय लगना है, और इनको पता है कि काम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसका मंसूबा बाहर आएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। कोई विश्वास नहीं खो रही है भाजपा? नहीं, विश्वास नहीं खोएगी। मैं आपको, विश्वास खो रही होती तो डीडीसी में हमारा सुखड़ा साहब हो जाता। हमने सुखड़ा साहब कर दिया कांग्रेस का, पैंथर का जम्मू में, और गुपकार गैंग ढूंढता नहीं मिल रहा। लोग तो कह रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन आने तो फिर बताते हैं। वो हम भी सामने ही हैं, हम लोगों के बीच में जाएंगे, प्यार से बात करेंगे, दिल जीत के वोट लेंगे, खरीदेंगे नहीं। ये तो खरीदते हैं कांग्रेसी लोग। चलिए, शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करेंगे। तो ये तो कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, कि किसी तरह का कोई विश्वास नहीं खो रहे हैं भाजपा, और जब इलेक्शन आएगी तब दिल जीतेंगे ये, फिर वोट लेंगे। ऐसा नहीं है कि विश्वास ही खो देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगे ये कह रहे हैं जायज़ हैं और आने वाले समय में पूरी की जाएंगी। लेकिन आप अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।